हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम आज यूपी टेट और सुपर टेट जो 2024 में होने वाला है। और इसी साल जो है होगा ये यूपी टेट और सुपर टेट। उम्मीद है कि 2 महीने में हो जाए, तो हमारे पास टाइम भी कम है, लेकिन सुपर टेट के पहले यूपी टेट होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि पहले यूपी टेट होगा। तो हमारे दोनों एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और हमको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं कि ऊर्जा संसाधन से और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और कहाँ कहाँ से लिया गया है इसकी भी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा संसाधन ये क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ऊर्जा सभी जैविक, पारिस्थितिक एवं सभी मानव क्रियाकलापों के संचालन के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा हमें दो मुख्य रूपों में देखने को मिलता है। पहला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो अब यहाँ पे आते हैं हम पहला नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में, वो है सौर ऊर्जा, दूसरा है यहाँ पे पवन ऊर्जा, तीसरा है जल विद्युत ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा, पांचवा है बायोगैस। यहाँ पे हमारे 5 प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। अब यहाँ हम आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा होता है। अब हम ये जाने पहले कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है इसके बारे में। तो यहाँ है ऊर्जा के वे संसाधन जो पुनः प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा पुनः स्थापित होते रहता है, यही होता है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा। और यहाँ पे है कि अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा होता है कि ऊर्जा के वे संसाधन जो सीमित है, एक बार उपयोग कर लिए गए तो समाप्त हो जाएंगे, दोबारा इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में ऐसा नहीं है। हम इस ऊर्जा के संसाधन को अगर हम यूज़ करते हैं तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम पुनः इसे पुनः स्थापित भी कर सकते हैं। तो ये होता है नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे कि अनवीकरणीय जो ऊर्जा हैं उनके संसाधन कौन कौन से हैं। तो हमने ऊपर आपको बताया है, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल में जानने का पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला है यहाँ पे कोयला। तो कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है। ये हमें साइंस और जो जनरल साइंस है वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें जीके जीएस से लेकर के और ईवीएस के भी क्वेश्चंस हैं, तो और जनरल साइंस से भी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि कोयला का मुख्य रूप क्या है। तो कोयला जो मुख्य रूप से क्या होता है वो कार्बन होता है। अब आते हैं यहाँ पे जैसे कि जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो हमारे पेड़ पौधे जो वनस्पति होते हैं वो अगर सड़ते गलते हैं वहाँ पे, तो सड़ने गलने के पर्याप्त हमें क्या होता है कि कार्बनीकरण होता है। उसके पश्चात हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे है कि कोयला क्या है कि कोयला क्या है, वनस्पतियों के अवशेषों से निर्मित है। अब आते हैं हम कोयले के प्रकार की बातें कर लेते हैं कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं। तो कोयले के प्रकार में सबसे पहले यहाँ पे है पीट कोयला, जो कि निम्न कोयला होता है और इसमें हमको कार्बन कितना मिलता है, 40% हमको इसमें कार्बन प्राप्त होता है पीट कोयला में, जो कि ये निम्न प्रकार की कोयला है। अब आते हैं हम लिग्नाइट कोयला। ये भूरा कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40 से लेकर 60% तक होती है। अब आते हैं हम तीसरा यहाँ पे बिटुमिनस कोयला। ये काला कोयला जिसको हम बोलते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है इसमें। अब होता है यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयला, जो कि क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला ये कठोर होता है और उच्च प्रकार का कोयला होता है और इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, 80 से लेकर 90% तक कोयला पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 4 प्रकार के कोयला की बातें किए। सबसे पहला पीट कोयला, फिर लिग्नाइट कोयला, फिर बिटुमिनस कोयला, फिर एंथ्रेसाइट कोयला। तो पीट कोयला में 40% हमको कार्बन मिलता है और यहाँ पे हमको बिटुमिनस कोयला में
कार्बन की मात्रा हमें 60 से 80 मिलता है। और एंथ्रेसाइट कोयला जो कठोर होता है इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, 80 से 90% हमको कोयला मिलता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें कितने प्रतिशत जो है हमको कार्बन प्राप्त होता है, तो 80 से 90% तक कार्बन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोयला, तो कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर करती है। मतलब अगर हमको जानना है कि कौन सा कोयला जो है हमें सबसे बढ़िया कोयला है और हमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो उसकी जो कोयले की जो गुणवत्ता होती है जिसमें उपस्थित कार्बन कितना है उसकी मात्रा को अगर मालूम चल जाए तो ये पता लग जाता है कि ये कोयले की गुणवत्ता कैसी है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, पीट है, कि यहाँ पे कौन सी कोयला है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली कौन सी कोयला होती है, तो हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला बिटुमिनस कोयला है। कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोयला है फ्रेंड्स। यहाँ पे है सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला, अगर कोयला पूछे कि सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाली कौन सी कोयला है, तो एंथ्रेसाइट कोयला है। क्योंकि हमको अब यहाँ बताएं हम एंथ्रेसाइट कोयला, यहाँ पे हम बताए हैं कि एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, ये रहा हमारा एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें जो है सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, 80 से 90% तक यहाँ पे कोयला पाया जाता है, ये एंथ्रेसाइट कोयला। तो इसीलिए जो है जो सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में मिलता है। अब आते हैं सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला होता है। क्योंकि इसमें जो है हम आपको बताए हैं कि 40% तक ही कार्बन इसमें पाया जाता है, 40% ही इसमें कार्बन पाया जाता है। इसीलिए सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। और हमारे भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अब आते हैं वर्तमान में भारत में जो है कोयले की बात करते हैं, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे ये पुराने जो आंकड़ा है भारत में कोयले का जो उत्पादन हुआ था वो 2020-21 के जो आंकड़ा है उसके उत्पादन में 716 मिलियन टन जो है ये भारत में हमको कोयला का उत्पादन हुआ था। तो फ्रेंड्स हमको इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये सब ज़्यादा इतना हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म क्या है, ईंधन है। पेट्रोलियम का है एक जीवाश्म ईंधन है। और पेट्रोलियम का निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों एवं जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा उच्च दाब एवं उच्च ताप पर आधारित होने के कारण होता है। तो पेट्रोलियम आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या है, कोयले की तरह ही वनस्पतियों एवं जीवाश्मों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा उच्च दाब व ताप पर अपघटित होने के कारण ये क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पे हम पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्चा तेल कहते हैं। अब हम आते हैं कि पेट्रोलियम एक क्या है, पूछता है आपसे कि पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम एक क्या है, कच्चा तेल है। पेट्रोलियम क्या है, एक कच्चा तेल है। अब आते हैं हम पेट्रोलियम को किन किन नामों से जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। तो ये तरल सोना, चट्टानों का तेल, काला सोना और कच्चा तेल, पेट्रोलियम को इन सारे नामों से हम जानते हैं। तो तरल सोना, चट्टानों का तेल, काला सोना और यहाँ पे कच्चा तेल। अब आते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया था जूनियर लेवल के पेपर में कि पेट्रोलियम क्या है, किसका मिश्रण होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। अब आते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम की शोध जो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो जो पेट्रोलियम है उसको हम शोध करते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रभाजी आसवन कहा जाता है उसको। और ये क्या है कि एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोलियम के शोधक के उत्पादक प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जैसे कि एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके बारे में बात करेंगे हम। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, फिर होता है पेट्रोल, फिर होता है डीजल, फिर होता है मिट्टी का तेल, केरोसिन
पैराफीन होता है, ये भी इसी में शामिल है। तो हमें कितने देखने को मिले, एलपीजी देखने को मिला, पेट्रोलियम देखने को मिला, और डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और पैराफीन। ये हमें सबसे किससे हमें प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और इसे हम शोध करके इतने सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे कि द्रवित पेट्रोलियम है उसकी गैस, जैसे कि एलपीजी के हम संघटक के एक एक करके बात करेंगे हम। तो यहाँ पे है संघटक, जो कंपोजिशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एलपीजी में हमको ब्यूटेन सर्वाधिक मात्रा में रहता है, फिर आइसोब्यूटेन होता है, फिर प्रोपेन होता है, फिर इथेन होता है। तो हमें एलपीजी अब आम समझ में आया होगा कि जो एलपीजी होता है वो मुख्यतः किन किन कंपोजिशन के मिश्रण से तैयार होता है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं इसमें। तो इसमें होता है ब्यूटेन होता है, और प्रोपेन होता है, और इथेन होता है। ये तीनों के जो है हमें कंपोजिशन से हमको एलपीजी तैयार होता है। अब आता है एलपीजी का मुख्य घटक, अगर पूछे, इतने तो सारे तैयार होते हैं मिलकर, लेकिन इसका घटक अगर पूछता है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। अब आता है यहाँ पे कि रसोई घर में भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला गैस क्या होता है, वही एलपीजी कहलाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब आते हैं यहाँ पे एलपीजी के रिसाव की पहचान करने के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ, जिसे हम मरकैप्टन मिलाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा किचन में अगर गैस वगैरह लीकेज करता है, या कहीं पर भी जहाँ गैस रिफिलिंग प्लांट है, या जहाँ रिफ़िल होता है वहाँ पे भी, या किसी भी जगह, तो वहाँ पे जो गैस की जो गंधें होती हैं, वो गंध किस वजह से आती है, उसमें क्या मिलाया जाता है, कौन सा उसमें कंपोजिशन होता है, कौन सा उसमें मिक्सर होता है, वो होता है मरकैप्टन। मरकैप्टन के वजह से ही उसमें गंधयुक्त वो पदार्थ है, इसी को मिलाने से वो गैस जो है इतनी सारे उसमें गंधित होता है। तो फ्रेंड्स, ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पर एमसीक्यू भी और पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें इस पे लेकर के आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स सबको, और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।